पंडित जी चिट्ठी लेके द्वारिका पहुंचे। द्वारिका के द्वार पे द्वारकाधीश को का द्वारपाल से पता पूछ रहे हैं। अरे भैया, ये व्यास मंच पर संजीव यादव एटा परिषद के नाती सम्मान कर रहे हैं। सम्मान अच्छा, इनका सम्मान होगा। कांता देवी, इंद्रपाल सिंह, बुआ फूफा, परिषद महाराज और कलश वाली कन्याओं का ये सम्मान करेंगे। बहुत बहुत सुंदर आनंद। थोड़ी सी झंकार आवाज में डाल दें, कम है तो भैया श्री हरि श्री हरि। ये सब लोग हार पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा बहुत बहुत ध्यान दे। और भैया, हमारे आचार्य जी हमारा और हमारे सभी साथियों का सम्मान किया है। भगवान बहुत बहुत आनंद दे, राधे रानी कृपा दृष्टि बरसाए रखे। बड़े गौर से सुनना भैया, कन्हैया जी कहां मिलेंगे? द्वारकाधीश। द्वारपाल बोले वो सामने, वो चले जाओ ठीक सामने, जो बहुत बड़ा द्वार बना हुआ है, बस उसी द्वार के पास सामने बैठे हैं। तो क्या देखा कि 10-20 महात्मा बैठे थे और कन्हैया जी उन्हीं के बीच में सत्संग चल रहा। पंडित जी बोले इनमें कौन सा छोरा? बोले वे बैठे। पंडित जी बोले जी छोरी ठग गई, छोरा तो कह रहा है जय भूख मिले। और गौर से देखा तो कन्हैया जी ने तिरछी नजर और कर दी। पंडित जी बोले बहुत बढ़िया। श्री अवधेश यादव कैप्टन साहब आपको आगे ये बुला रहे हैं, आप आ जाएं आगे। अवधेश यादव कैप्टन साहब, तो आप बड़े मन से सुनना सज्जनों। बंद। आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित। श्री हरि। बोले लड़का जैसे ही तिरछी नजर डाली, पंडित जी बोले जाके तो नजरें टेढ़ी दिखे कितऊ को दिखे देखे कितऊ है बड़ो टेढ़ो सोए। और जो मेरे गोविंद मुस्कुराए वो माधव हैं, तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। अरे वो तिरछे हैं, तिरछी चितवन दिखाकर लूट लेते हैं। पागल कर दिया। पंडित जी महाराज बहन भाइयों बोले कन्हैया जी जो चिट्ठी लाए हैं। भगवान चिट्ठी पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते नीचे लिखा था रुक्मणी मर जाएगी तुम नहीं आए। भगवान बोले मरियो मत आ रहे। पंडित जी को उठाया, रथ में बिठा लिया। पंडित जी बोले भले आदमी कैसी बात करते हो? अरे कछु दान दक्षिणा तो दे दो, कम से कम पीली चिट्ठी लाए तुम्हारे घर। भगवान बोले देखो पंडित जी, मेरो ब्याह हुए झंझट को भयो भयो नाय भयो, दक्षिणा और पहले तो दे दूं। अरे भाई पहले ब्याह है तो जाए, फिर ढगते दक्षिणा दूंगा। ब्राह्मण बोले कैसा आदमी है। आगे ले। अब पंडित जी गुस्सा में भुन भुनाते जा रहे हैं, देखूंगा तो। आगे चले बहन भाइयों, बलराम जी मिल गए। बलराम जी को देख करके कन्हैया जी के हाथ से रथ की लगाम छूट गई। और पंडित जी बोले पंडित जी उतरो, है वो ब्याह का भयो? बोले सामने बलराम खड़े हैं। अच्छा सुनो, कृष्ण बलराम से बड़ा चिपते थे, बड़े भाई हैं। बलराम जी बोले किधर जाते हो? कन्हैया जी बोले वो वहीं। ये नहीं कह रहे कहां जा रहे हैं। बलराम जी बोले वहीं कहां बताओ? बोले वो वहीं। पंडित जी बोले मैं पंडित जी समझ गए, जाए पिटवाए दो कन्हैया को, जाने कुछ दोना है। बोले मैं बताऊं जो रुक्मणी को ले जा रहे गलत तरीके से। कन्हैया जी बोले पंडित जी चिट्ठी तो तुम ही लायो, मैं तुम्हारी कह दूं चिट्ठी तुम लायो। ब्राह्मण देवता बोले नहीं मत कहियो। कन्हैया बोले बड़े भैया कुछ बोल पा रहे, तब तक बलराम बोले कुछ मत बोले, चुप। आज मुझे मालूम पड़ेगी मेरा कृष्ण बड़ा हो गया। तू आगे आगे चल, मैं सेना लेके पीछे पीछे, अकेला न पड़ जाए। शिशुपाल दंतवक्र जैसे दुष्ट आएंगे, बेटा मैं तेरे संग हूं। कन्हैया जी बोले पंडित जी बोले हम तो समझ रहे थे कि पिटाई होगी, ये तो दोनों एक ही जैसे निकले। श्री नेत्रपाल सिंह जी
हमारी आवाज सुन रहे हो तो भैया जी आपको बुला रहे हैं, आ जाए। आगे कोई बुला रहा है आपको, नेत्रपाल सिंह जी। तो आचार्य सुरदेव जी समझाते राजन परीक्षित कितनी सुंदर भावना। पंडित जी को लेके गए पंडित जी को द्वारका से कुंदनपुर ले आए। जाओ रुक्मणी को सूचित कर देना, और स्वयं मठिया की ओर चले गए। रुक्मणी जी को मालूम पड़ा, अपनी मैया के पास में पहुंच गई। मैया मैया मेरा मन कर रहा, मैं तेरे गले तिलक के रोए लूं। अब आराम से भैया, आराम से, माला पहनाओ आराम से। रुक्मणी की मैया बोली बेटा तू आज तो रोवेगी, तो अभी 3 दिन बचे तेरी आंखें लाल पड़ जाएंगी, जब जाए तब रोई लियो। तो रुक्मणी बोली मैया तू जय समझियो कि हम आज ही जा रही है। रुक्मणी की मैया को नहीं मालूम कि जा रही है, खूब ढंगते रोई और रो करके चली। कहा जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जनन दामिन दुति गाता। अरे नहीं कछुआधि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव देव नहीं जाना। भगवान चले और रुक्मणी मैया सजनों जैसे ही चली हैं, आचार्य सुखदेव जी समझाते हैं रुक्मणी जी जैसे ही आगे बढ़ी, सारे लोग न तो रूप है न तो रंग है, और न गुणों की कोई भी खान है। मेरे सांवरे मैं शरण तेरी, इसी सोच में मेरे प्राण हैं। न तो रूप न तो रंग है। रुक्मणी जी परमात्मा को देख रही हैं और देख करके पागल हो गई। तेरे रुक्मणी जी कहती है कितना सुंदर स्वरूप है। और 10,000 सैनिक रुक्मणी की रक्षा में गए थे, रुक्मणी ने भेजे थे, सांवला सलोना मिल जाए तो तुरंत गर्दन उड़ा दो। रुक्मणी जी कहती हैं धरती हूं मैं और तुम हो गगन, हे प्रभु मुझ पे कृपा कर दो, मैं प्रकृति आबद्ध नारी, तुम प्रकृति परे ब्रह्म। होगा यहाँ कैसे अपना मिलन, साथ तेरा नहीं सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला मिला मिला। कन्हैया जी रुक्मणी के पास में जा रहे हैं, एक एक शब्द बड़े भाव से सुनना। सजनों 10,000 सैनिक बोले कन्हैया वो आया, मारो उसको। और 10,000 सैनिक मारने चले तलवार लेकर। जहां काम चलता न था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। एक दो नहीं 10,000 सैनिक मेरे गोविंद को मारने के लिए दौड़े। एक सैनिक ने निकाली तलवार और कृष्ण के गर्दन में मारी, 4 अंगुल रह गई, बस 4 अंगुल। भगवान हंस गए और जो हंसे तलवार भई की भई रुक गई। पीछे वाला बोला क्यों रुक गया, मारना। बोले ए कैसे मारूं, हंसता बहुत अच्छा है, आनंद है। एक ही बार बजा लो करो बस, पूरे दिन के लिए काफी। हाँ तुम ताली बजावे, हम कथा ऐसी कह रहे हैं, हम टाई टप्पा वाए होते, कॉपी किताब नवाए तो फिर हमें कोई दिक्कत ना होती। तो भैया अवधेश यादव बेटा कैप्टन साहब ये 100 रुपये भंडारे में दान कर रहे हैं। नेत्रपाल सिंह नगला क्या भैया जी लाल लड्डू खाई गए जाने, एक टीन घी और 2,000 रुपये भंडारे में दिए हैं। कोई बात नहीं, जल्दी में हो गया होगा। मैं
जो है इन भक्तों का बहुत स्वागत करूंगा। परमात्मा बहुत बहुत आनंद दे, राधे रानी कृपा दृष्टि बरसाए। तो समझो 10,000 सैनिक, जैसे ही एक सैनिक तलवार मारने गया, जहां काम चलता न था, तीर अर कमानों से, अरे विजय नटवर की होती थी वह मुरली की तानों से। एक सैनिक बोला भैया क्यों खड़ा रह गया? बोले ए हंसता बहुत अच्छा है। एक बोला देखूं, एक बोला चल हट, जाके बाल कितने अच्छे हैं। एक बोले वाह मुस्कान कितनी अच्छी है। एक बोले देख पीताम्बर कितना अच्छा है। एक बोले आहा खड़ाऊ कितनी अच्छी है। एक बोले वाह चलता कितना अच्छा है। एक बोले आहा दांत कितने अच्छे हैं। एक बोले आहा मुस्कान कितनी अच्छी है। एक बोले वाह इसकी चितवन कितनी अच्छी है। एक बोले जाको शरीर कितना अच्छा, कारो नो गोरो। और भगवान चले रुक्मणी को हाथ पकड़ो, आए ते रक्षा करवे। और 10,000 सैनिक मुंह फाड़ के बोले आहा जोड़ी कितनी अच्छी है। पगलाए गए। भगवान ने जैसे ही हाथ पकड़ो लेके चले। एक बोला वाह तनिक देर में दीवानों करेगा। एक बोला चलता कितना अच्छा था। एक बोला हंसता कितना अच्छा था। एक बोले पीताम्बर कितना अच्छा था। एक बोले पादुका कितनी अच्छी थी। एक बोले बोलता कितना अच्छा था। एक बोला सो तो ठीक है पर रुक्मणी कहाँ है? आप सब सज्जनों खड़े हुए, रुक्मणी कहाँ है? क्यों रे रुक्मणी कहाँ है? बोले मुझे क्या मालूम, मैं तो पीताम्बर देख रहा था। दूसरे से पूछी रुक्मणी कहाँ है? बोले मुझे क्या मालूम, मैं तो वहां की चाल देख रहा था। एक बोलो मैं तो वहां के बाल देख रहा था। एक बोलो वो ले तो गयो चोरे, वो ले गो तेने कछु कही चो नहीं। तो पता कहा बोलो मैंने सोची जोड़ी अच्छी है ले जाएगा, बाद में बताऊंगा। हाँ ऐसे ऐसे भक्त। अब मालूम पड़ा रुक्म को अपने शिशुपाल के पास आया और बोला बहन को तो ले गए। बोले कौन? बोले कन्हैया। बोले किधर? बोले इधर। आज शिशुपाल आया गुस्सा में, तलवार निकारी, बगल में खड़ा था एक सैनिक। बोला होश में महाराज होश में। तुम्हें मालूम है बलराम जी भी आए हैं। अच्छा सुनो एक बात, शिशुपाल किसी से नहीं डरता था बलराम के अलावा। बोलिए शिशुपाल सिर्फ बलराम से डरता था केवल। और पूछो क्यों? शिशुपाल को मालूम था कि बलराम पर ऐसा हथियार है कि ढंगते लग गो तो मर गए, उन्हें कहा हल्को रहेगा तो हेड इंजरी तो पक्की है ही। अब आप पूछोगे ऐसा कहा हल और मौसल, हल में फंसा ले मौसल तो ठोंक दे, ढंग से ठोंक दे तो मर गए, नहीं हल को हाथ रहेगा तो पगलाए तो जाएंगे ही। इसलिए हम ना लड़ेंगे, उनसे बड़े खतरनाक हैं। ऐसा ब्याह कुआ में गिरे जो पगलाए जाए ना गए। शिशुपाल रुकुम गया। कृष्ण ने 1 मिनट में सज्जनों चटनी बना दिया, रगड़ बनाए के सज्जनों घसीट के रथ के पहिए से बांध लिया। रुक्मणी जी हाथ जोड़ के बोली सरकार ये मेरो भैया इसको छोड़ दीजिएगा। भगवान ने छोड़ दिया। रुकुम ने दूसरा नगर बसाया, लौट कर अपने नगर में नहीं गया। इस तरह मेरे गोविंद का पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ, दूसरी शादी मेरे गोविंद की। और जब विवाह हुआ ना, इतना सुंदर विवाह मेरे गोविंद का है। सारी सखियां आनंद से गीत मल्हारें गा रही हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। ये नेत्रपाल सिंह नगला इमलिया झूम रही हैं और कहती प्यारे अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, अरे कन्हैया तेरी मंद मंद और मुस्कनिया पे, अरे बलिहार प्यारे जू और बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। एक ही ताल चलती है जी ठोका। 1 मिनट ताली बजा के सब लोग गाएंगे। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, अरे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। ताली बजा के गाइए आनंद से।
तेरे नैन बड़े कजरारे, ये लगते प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, ये लगते प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, चितवनिया पे बलिहार प्यारे जू, अरे बलिहार प्यारे जू। ओ तेरे हमद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। आनंद से गाइए सभी लोग भाव से। जय हो। ये निकंद निधि लिमिटेड एटा की तरफ से हमारे गले में पुष्पों का मुद्रिका का हार, कलश वाली बहनों का सम्मान, अम्मा बाबा का सम्मान, और श्री गोपाल हॉस्पिटल आनंदपुरम सुखाबाद रोड एटा। ये श्री गोपाल हॉस्पिटल आनंदपुरम सुखाबाद रोड एटा, डॉक्टर यादवेंद्र यादव, पुत्र श्री राधेश्याम यादव प्रधानाचार्य, डॉक्टर प्रदीप यादव, ये 500 रुपये व्यास मंच पर हमें भेंट करते हैं। भगवान बहुत बहुत आनंद दे। गाइए सभी मेरे साथ। तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी। और इस युगल तेरी पायल की झनकनिया पे, तेरी पायल की झनकनिया पे बलिहार प्यारे जू, अरे बलिहार प्यारे जू। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। और ये सरकार तेरे बाल बड़े घुंघराले, जैसे वो बादल काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, जैसे हो बादल काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बोलिए कन्हैया लाल। बहुत सुंदर कलश वाली गुड़ियां खड़ी हो जाएं।